अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ इस स्टोरी का स्टार्ट देंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से बचाए, आमीन। तो आज की स्टोरी जो मैं स्केरी स्टोरी वसीमी ख़ान चैनल में शेयर करूँगी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, खौफनाक भी है और डेफिनेटली आपको सुन के अच्छी लगेगी और आप इंजॉय करेंगे। तो आइए स्टोरी का स्टार्ट देते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। हमारे साथ ये वाक़या जो पेश आया ये सन 1990 का वाक़या है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और ये वाक़या मेरे साथ ऑन ड्यूटी हुआ था। वो कहते हैं जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ उस वक्त मेरी ड्यूटी एक छोटे से कस्बे में लगी हुई थी जहाँ की आबादी बहुत कम थी और ज़्यादातर वहाँ के रहने वाले लोग काम की तलाश में बड़े शहरों की तरफ चले गए थे। आबादी कम होने की वजह से हमारे पास लोगों की कंप्लेन भी बहुत ही कम आती थी। कभी कोई छोटी मोटी कंप्लेन लड़ाई झगड़े की, चोरी की आ गई तो आ गई। तो हमारे पास वो कहते हैं कि काम का इतना बर्डन नहीं था। हम रात के टाइम पेट्रोलिंग किया कर लेते थे। तो इसी तरह अपनी ड्यूटी पे होते हुए हमारी रात के टाइम पेट्रोलिंग थी। मैं और मेरा दोस्त वो कहते हैं रात को अपने पेट्रोलिंग शेड्यूल की तरफ चल पड़े। हमें पता था कि कंप्लेंट को लाने के चांसेस बहुत ही कम हैं, इसलिए मैं और मेरे साथी ऑफिसर ने सोचा कि क्यों ना हम टाइम स्पेंड करते हैं और पेट्रोलिंग करके हम जैसे ही फारिग हुए तो हमने कहा कि हम झील के किनारे पर जाके बैठते हैं तो थोड़ी सी गपशप भी लगाएंगे। पेट्रोलिंग के दौरान हम अक्सर अपने साथ चाय वगैरह रख लेते थे। थर्मस में बना के रखता था। मुझे चाय का बहुत नशा था। चाय मेरी फेवरेट ड्रिंक थी आप कह लें। तो मैं अक्सर अपने साथ चाय बना के ही चलता था जब भी पेट्रोलिंग पे जाता था। तो खाने वगैरह से फारिग होके और हम लोग पेट्रोलिंग पे गए और रास्ते में ही जब पेट्रोलिंग फारिग हो गए करके तो दोस्त और मैंने कहा कि चलो आओ जाके झील में बैठते हैं, मौसम में भी खुनकी आ गई है तो एक कप चाय हो जाए। चाय तो हमारे साथ थी। हम झील की तरफ चल पड़े। थोड़ी सी दूरी पर ही जाके झील थी, वहाँ एरिया हमारे ही इलाके में आता था, हम उसको कवर करते थे। अब हम झील के किनारे पर जाके बैठे और झील से थोड़ी दूर पर कुछ मकानात भी बने हुए थे, लेकिन इन मकानों में कोई भी नहीं रहता था। वो मकान पूरी तरह से आप ये कह लें कि खंडर बन चुके थे। आबादी नहीं थी उन मकानों के अंदर, कोई रहता नहीं था, खाली थे। गर्ज हम लोग झील के करीब ही बैठ के गपशप लगाने पड़े। मैंने गाड़ी से थर्मस निकाली और चाय कपों में डालकर पीने लगे। चाय को भी इंजॉय कर रहे थे और गपशप भी साथ साथ लग रही थी। और टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि कौन पागल लोग हैं जो रात के 1 बजे चाय पी रहे हैं और झील के किनारे बैठ के गपशप लगा रहे हैं। चाय पीते हुए मेरी नज़र झील के बाहर क्रॉस करके जो सामने खंडरात वाले घर बने हुए थे वहाँ एक घर पर पड़ी। मैंने देखा कि उस घर में रोशनी है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर में मोमबत्तियाँ जलाई हुई हैं। मैंने एकदम से अपने साथी को भी बोला कि यार वो देखो सामने जो ये खंडरात हैं इसमें से एक घर में तुम्हें रोशनी नज़र आ रही है या मेरी आंखों का धोखा है? तो वो भी देखता है। जब मेरा साथी ऑफिसर देखता है तो वो कहता है हाँ यार रोशनी तो वहाँ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आग जलाई हुई हो। हम दोनों अलर्ट हो जाते हैं और मेरा साथी एकदम बोलता है कि यार चलो आओ
देखते हैं वहाँ जाकर कि क्या माजरा है। रात के 1-1:30 बजे और इस खंडरात में ये कौन है। खैर हम अलर्ट हो गए और हम दोनों उस साइड पर वीरान घरों की तरफ चल पड़े। बगैर कोई आवाज़ किए दबे कदमों उस घर की तरफ पहुँचे। घर के पास जाकर हमने चुपके से अंदर जाकर देखा तो हमने क्या पाया कि घर में 2 मोमबत्तियाँ जल रही हैं और वहाँ कुछ किताबें और न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं। और उस घर में से हमें किसी के कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ें भी आ रही थी। लेकिन उस घर में हमें कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर से सारा क्लियर था। फिर हम उस घर के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगे। तब हमें पता चला कि इस घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन ये अच्छा था कि हमें खिड़कियाँ नज़र आ गई और खिड़कियाँ खुली हुई थी। इसलिए हम दोनों उस खिड़की की तरफ बढ़े और खिड़कियों में से कूदकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर जैसे ही उतरे तो फर्श में बेइंतहा मिट्टी थी, जिसमें हमारे जूतों के निशान पड़ गए थे। अब हम ये हैरान थे कि हमारे जूतों के निशान के अलावा वहाँ पर किसी और के पैरों के निशान नहीं थे। हम सोच रहे थे कि अगर किसी ने यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई हैं तो आखिर उसके पैरों के निशान फर्श पर क्यों नहीं हैं। वो भी होने चाहिए कि अगर कोई बंदा यहाँ है। जब हमने फर्श पर पड़े न्यूज़पेपर को उठाकर देखा तब हमें पता चला कि वो सभी न्यूज़पेपर बहुत सालों पुराने थे। कोई 1910 के या 20 के। और जो किताबें थी और जो डायरियाँ थी, उन किताबों और डायरियों में कुछ लिखा हुआ था। जब हमने उन डायरियों को उठाकर देखा तो हमने क्या देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ से फ़ौरन बाहर निकल जाओ वरना मैं तुम दोनों को मार डालूँगा। और वहाँ पड़ी सब डायरियों में बस यही लिखा हुआ था। साथ ही जब हमने इस कमरे के ध्यान से देखा तो हम दोनों चौंक गए और घबरा के दीवारों पर गौर से देखने लगे। तो क्या देखते हैं कि दीवारों पे क्लियर लिखा हुआ था कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमको मार दूँगा। वही लफ्ज़ जो हमें डायरिया में मिले। हम दोनों हैरानी से देखने लगे कि ये सब क्या है। हम समझ गए थे कि हमारा सामना किसी दिमागी बीमार इंसान से हुआ है या फिर किसी सनकी से। फिर हमने फ़ौरन अपनी गन्स निकाली और घर में जो मोमबत्तियाँ जली हुई थी उसको उठाया और साथ साथ लेकर हम दूसरे कमरों की तरफ चल पड़े। और साथ साथ एकदम हमने अलर्ट होकर बोला कि जो कोई भी है फ़ौरन बाहर आ जाए वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे और यहाँ से भागने की कोशिश मत करो और हमारी बात सुनो और फ़ौरन बाहर आ जाओ। कि इतने में क्या देखते हैं कि हमें लगा जैसे खिड़की से कोई कूदा हो। फ़ौरन मुड़ के पीछे देखा तो क्या देखते हैं एक साया सा खिड़की की तरफ बढ़ा है और उसने खिड़की से फ़ौरन जंप लगा दी। हम गोली तो नहीं चला सकते थे क्योंकि हम उसको ज़िंदा पकड़ना चाहते थे। हमने भी फ़ौरन जंप लगाई और खिड़की से बाहर भागे कि उसको पकड़ सके। अब वो जो आगे आदमी था वो तेज़ भाग रहा था और एक हमें बिल्कुल ब्लर से एक काला सा साया नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे के पूरे उसने कपड़े ब्लैक पहने हुए हैं और वो हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा है। हम उसके पीछे भाग रहे थे कि एकदम वो आदमी हमारे सामने ही ज़मीन पर गिरा और गिरते ही गायब हो गया। हम उससे 10 कदम के फासले पर थे। जब उसके करीब पहुँचे तो वहाँ कुछ भी ना था। हम दोनों ऑफिसर बहुत हैरान रह गए ये सब देखकर। हम हैरान थे कि वो आदमी कहाँ जा सकता है, हमारे सामने ही तो गिरा है, फिर वो कहाँ गायब हो गया। हमने आसपास जाके देखा, इवन उस जगह पे बैठ के हाथ भी लगाया, लेकिन वहाँ कुछ भी ना था। ना कोई घड़ा और ना ही
ना ही कोई ऐसा निशान जिसमें हम उसको चेस कर सकते। खैर, हम थोड़े कंफ्यूज से थे। तो इतने में मेरे ऑफिसर साथी ने बोला कि यकीनन उसने हमें जो है धोखा दिया है और वो कोई छलावा टाइप चीज़ थी और वो इस जंगल से और इस आसपास के इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ़ होगा और वो कहीं इधर ही छुपा है और वो आसपास ही होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम उसको ढूंढते हैं। लेकिन मैंने एकदम कहा कि नहीं यार, वो तो हमारे सामने एकदम गायब हुआ है और वो तुमने भी देखा है। यह मेरी नज़रों का धोखा नहीं हो सकता, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। खैर, हम दोनों काफ़ी कंफ्यूज थे। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया और मैंने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि हेडक्वार्टर कॉल करते हैं और वहाँ से हम डॉग स्क्वाड यानी कि खोजी कुत्तों को बुलाते हैं। हमने अपनी यूनिट में फ़ोन किया और वहाँ से हमने डॉग स्क्वाड को बुला लिया। फौजी कुत्ते आए और जब उन फौजी कुत्तों को उस घर के पास, उस घर पे ले जाया गया ताकि वो उस बंदे को चेस कर सके, जहाँ से वो हमें नज़र आया था हमने वहीं से स्टार्ट लिया। जब हम घर में लेके गए तो हम ये सब कुछ देख के सारे ऑफिसर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि खोजी कुत्ते वहीं तक गए जहाँ तक वो बंदा गायब हुआ था। उससे आगे वो नहीं गए, वो सिर्फ वहीं तक रुके। वहीं रुककर उस जगह को वो सूंघने लगे जहाँ पर वो आदमी गिरा था और गिरते ही गायब हो गया था। फिर मैं और मेरा साथी ऑफिसर बहुत ज़्यादा हैरान थे। फिर हम दोबारा से उस घर की तरफ गए, उस घर में पहुँचे और हम ये देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह गए कि अब उस घर में वो दोनों जलती हुई मोमबत्तियाँ, वो न्यूज़पेपर, वो डायरियाँ सब गायब हो चुके थे। ये भी बिल्कुल हमारे लिए नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि खोजी कुत्तों के आते ही और घर के बाहर भी पुलिस का पहरा लगा हुआ था और वैसे भी मेरे साथी ऑफिसर के पैरों के निशान मौजूद थे। इसके अलावा इस घर में दीवारों में वो बात भी लिखी हुई थी जो हमने पढ़ी थी कि यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें दोनों को जान से मार दूँगा। जब हमने पास जाकर दीवार पर लिखी हुई लाइंस को देखा तो हमें पता चला कि वो दीवार पर लिखी हुई लाइन कोई लाल रंग नहीं है, बल्कि खून से लिखी हुई थी। ये सब देखकर हम समझ गए थे कि हमारा सामना किसी ऐसी मखलूक से हुआ है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। शायद वो कोई अनदेखी ऐसी मखलूक थी, कुछ ऐसा साया था कि जो ऐसी अनहोनी थी जिसको यकीन करना या हज़म करना हम जैसे ऑफिसर्स को मुश्किल हो रहा था। खैर, लेकिन कुछ टाइम तक मुझे बहुत डरावने ख्वाब भी आते रहे और 15-20 दिन तक मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर मैं ठीक होता चला गया। लेकिन आज भी मैं इस वाक़ये को हम दोस्त याद करते हैं तो यकीन नहीं आता कि ये सब क्या था जो हमारी ड्यूटी के दौरान, जॉब के दौरान हुआ था। एक ऐसा वाक़या था जो आज तक हम सोचते हैं, उस पर यकीन करें या ना करें। जी तो व्यूअर्स, यकीनन आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।